Good morning, students. Today's topic is past perfect tense. प्यारे बच्चों, past indefinite tense, उसके uses, past continuous tense और उसके uses, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. आज हम past perfect tense होता क्या है, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या नियम होते हैं, तो आज हम इसमें देखने जा रहे हैं प्यारे बच्चों. तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, आइए देखते हैं. द सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस एन एक्शन और इवेंट कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट. यानी प्यारे बच्चों, ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य का या किसी घटना का वर्णन किया जाता है, वो कार्य, वो घटना घटती है, कहां घटती है? बिफोर अ सर्टेन मोमेंट. यानी मान लीजिए, इसको ऐसे समझिए कि जैसे ये हमारा प्रेजेंट है और प्रेजेंट से इधर ये हमारा पास्ट है और ये हमारा फ्यूचर है. यहां पास्ट है, यहां फ्यूचर है. तो प्यारे बच्चों, बात ये है कि पास्ट में कोई एक सर्टेन टाइम पर कोई घटना घटती है, तो उससे पहले कोई घटना घट चुकी होती है. तो ये जो घटना, इस घटना से पहले, ये भी पास्ट की घटना है और उस घटना से पहले एक घटना और घट चुकी है, वो भी पास्ट की घटना है. तो जो घटना पहले घट चुकी है वो आपकी पास्ट परफेक्ट टेंस में कहलाएगी, और ये घटना जो उसके बाद घटी है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कहलाई जाएगी. देखिए, एक एग्जाम्पल से ये बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी. पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था. अब प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ें. पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था. यानी जब पुलिस पहुंची, ये बात आप प्रेजेंट में आप बता रहे हो, ये प्रेजेंट है हमारा, और यहां पर ये घटना घटी, और आपने कहा कि जब ये घटना घटी यानी चोर भाग चुका था, यानी जब पुलिस यहां पहुंची इस वक्त, तो चोर जो कि पहले चोरी कर रहा था, मान लीजिए यहां पर, तो वो चोरी करके भाग गया था. तो इसका मतलब ये होगा कि चोर के भागने की घटना पुलिस के आने से पहले हुई है. तो जो चोर के भागने की घटना है प्यारे बच्चों, ये जो आपका वाक्य होगा, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा. और जो पुलिस का आना है, क्योंकि पुलिस तो बाद में आई है, तो जो पुलिस का आना है वो जो आपका वाक्य होगा वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा. तो प्यारे बच्चों, क्योंकि यहां पर घटना एक सर्टेन मोमेंट से पहले घटती है, तो नेचुरल सी बात है कि इसमें जो सेंटेंसेस दिए हुए होंगे वो बहुत कम सिंपल सेंटेंसेस आपको दिए हुए होंगे. इसमें ज़्यादातर वाक्य जो हैं वो आपको कॉम्प्लेक्स ही मिलेंगे. आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में जानते होंगे तो नहीं, अगर आप जानते हैं तो जब आपको सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस वो क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, आपका कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, आपके मिक्स्ड जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, ये जब हम क्लॉजेज का चैप्टर डिटेल में जानेंगे तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे. क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या होता है. तो ये क्लॉज का एक बहुत ही डिटेल्ड आपका चैप्टर है, वहाँ पर आपको बताया जाएगा. बस यहाँ पर आप इतना सा जान लीजिए कि ऐसे वाक्य जिसमें एक घटना, जिसमें दो घटनाओं का वर्णन हो, तो जो घटना पहले घट चुकी है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगी, और जो घटना बाद में घटी है वो आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की घटना होगी. अब प्यारे बच्चों देखिए, सेकंड सेंटेंस को फिर देखिए. जब अध्यापक कक्षा में आया, विद्यार्थी शोर कर चुके थे. तो विद्यार्थी
शोर कर चुके थे, ये घटना पहले घटी है प्यारे बच्चों। यानी जब अध्यापक कक्षा में आया, यानी अध्यापक के कक्षा में पहुंचने से पहले विद्यार्थी शोर कर चुके थे, यानी ये घटना बाद की घटना है। तो आपको वाक्य को देख करके उसको तोड़ना होगा। वाक्य को देख करके आपको समझना होगा कि जो घटना पहले घट चुकी है वहां पर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, और जो घटना बाद में घटी है वहां पर आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। तो नेचुरल सी बात है, विद्यार्थी शोर कर चुके थे, यहां पर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। जब अध्यापक कक्षा में आया, यहां पर आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों। सिंपल सेंटेंसेस भी इसमें एक आध आ जाता है, और इसकी पहचान जैसे मैंने आपको बताया कि चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, लिए थे, ली थी। यानी ऐसे वाक्य हिंदी के द सेंटेंसेस विच एंड विद वर्ड्स, यानी हिंदी के ऐसे वाक्य जिसमें चुका था, चुके थे, चुकी थी, या लिया था, लिए थे, ली थी, ये शब्द अगर आ जाते हैं तो वो वाक्य आपके पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। अब प्यारे बच्चों, ये एक सिंपल सेंटेंस है। ये दोनों मैंने आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताए हैं, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज है जिसे मेन क्लॉज भी कहा जाता है, और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब प्यारे बच्चों, मैंने पहले ही खाना खा लिया था। अब इस प्रकार के वाक्य आपके जब आपके हिंदी में आते हैं तो हिंदी में तो आप इसको बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। लिया था, लिया था, यहां से आपने देख लिया और आपने उसको ट्रांसलेट कर दिया, आई हैड ऑलरेडी ईटन मील। अब प्रॉब्लम कहां आती है? मान लीजिए ये आपको आई डैश ऑलरेडी डैश और विद इन ब्रैकेट यहां पर ईट आ गया, ईट, और यहां आ गया मील। अब प्यारे बच्चों, आई डैश ऑलरेडी डैश ईट मील, अगर ये सेंटेंस आपकी परीक्षा में आ जाता है तो आप क्या सोचेंगे? क्योंकि आपने पढ़ा है कि ऑलरेडी और बिफोर ये एक ऐसी एडवर्ब होती हैं जो आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर भी आती हैं। तो अगर आपने सेंटेंस को ऐसे बना दिया, आई हैव ऑलरेडी ईटन मील, मैं पहले ही खाना खा चुका हूं, तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, राइट। और अगर आपने सेंटेंस आई हैड ऑलरेडी ईटन मील, मैं पहले ही खाना खा चुका था, अगर आपने ऐसे बना दिया तो ये सेंटेंस भी आपका बिल्कुल सही है, राइट। तो यहां तो आपके पास लिबर्टी है, लेकिन मैं पहले ही खाना खा चुका हूं, अगर इसको आपने ट्रांसलेट करना है तो आई हैव ऑलरेडी ईटन मील, फिर आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, मैं पहले ही खाना खा चुका था। अगर वहां पर चुका हूं आता है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे, और चुका था आता है तो आप उसको फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में लेकर के जाएंगे। ठीक है, बहुत इजी है, बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, अब बात आती है, मैं उसे बचपन से जानता था, मैं 2 दिनों से बीमार था। अब ये ऐसे वाक्य प्यारे बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आ सकते हैं। मैं उसे बचपन से जानता हूं, मैं 2 दिनों से बीमार हूं। अब यहां पर भी देखिए और वहां पर भी देखिए, क्योंकि इसमें पीरियड ऑफ टाइम भी है, बचपन से, 2 दिनों से। प्यारे बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की मैंने आपको पहचान बताई थी कि हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में आ, ए, ई ये साउंड अगर आ जाती है तो वो वाक्य आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। अब जानता था आ साउंड आ रही है, तो आपके दिमाग में ये बात जा सकती है कि कहीं ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य तो नहीं है, मैं उसे बचपन से जानता था। प्यारे बच्चों, अगर ये वाक्य ऐसे होता, मैं उसे जानता था,
तब तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता। मैं बीमार था, बिल्कुल होता पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। लेकिन अब यहां पर चूंकि बात टाइम की भी हो रही है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो घटना घटी है, तो जहां पर टाइम अगर आपका दिया हुआ, मैं उसे बचपन से जानता था, तो इसका मतलब एक सर्टेन मोमेंट से पहले, पास्ट में एक सर्टेन मोमेंट से पहले यह घटना घटी है। कब से जानते थे तुम उसको? मैं बचपन से जानता था, मतलब मैं उसे बचपन से जानता था। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी एक सर्टेन मोमेंट से पहले, किसी एक निश्चित कोई आपका क्षण है और उस क्षण से पहले यह घटना घट चुकी है। अब चूंकि यह किसी संदर्भ में बात बोली गई होगी, राइट, तो यहां पर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। बहुत बार ऐसा होता है। अब जैसे मैं 2 दिनों से बीमार था, बहुत बार बच्चे जो हैं इसको जब ट्रांसलेट करते हैं तो ये बना देते हैं, आई वॉज इल फॉर 2 days। प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। आई वॉज इल फॉर 2 days, नो, बिल्कुल नहीं। यहां तक तो ठीक है प्यारे बच्चों, आई वॉज इल, मैं बीमार था। बट अगर बात यहां पर आ गई फॉर 2 days, टाइम पीरियड की बात आ गई, तो फिर प्यारे बच्चों यहां पर वाज नहीं आएगा, यहां पर हैड बीन आ जाएगा। हैड और बी आपकी मेन वर्ब भी होती है, तो बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? बीन। आई हैड और बी को हमने बी वॉज बीन थर्ड फॉर्म यहां पे लगाइए। आई हैड बीन इल फॉर 2 days। ऐसे ही आप इसको भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं उसे बचपन से जानता था। आई हैड नोन हिम सिंस चाइल्डहुड। तो ऐसे वाक्यों को, हिंदी के वाक्यों को ट्रांसलेट करते वक्त प्यारे बच्चों आपको सावधानी बरतनी है। चूंकि मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी भाषा जो होती है उसको हम हूबहू ट्रांसलेट नहीं कर पाते। जो थोड़ी बहुत वीकनेस, कमजोरियां रह जाती हैं तो वो उनमें कंफ्यूज नहीं होना। तो इस प्रकार के जो वाक्य आपको कंफ्यूज करते हैं तो उनसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले हम रूल्स देख लेते हैं। तो इस टेंस के अंदर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, जो हमारी सहायक क्रिया है, वो हैड का प्रयोग किया जाता है। और जो मेन वर्ब होती है, जिसे मुख्य क्रिया कहा जाता है, वो आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है, जिसे हम प्यारे बच्चों पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको पास्ट पार्टिसिपल बनाना आता भी होगा। वैसे ये आपको जब हम वर्ब्स का चैप्टर्स देखेंगे तो उस वक्त आपको समझाएंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिया का टेंस में बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है। और इस चैप्टर को, ये बेसिक चैप्टर जो है, ये आपको जरूर आना चाहिए कि फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, रेगुलर वर्ब क्या होती हैं, वीक वर्ब क्या होती हैं, इरेगुलर वर्ब क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं। प्यारे बच्चों, आपकी एक्शन वर्ब क्या होती है, स्टेटिव वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, फ्रेजल वर्ब क्या होती है। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ये आपको पता होना चाहिए ये सारी बातें। और अगर नहीं पता है तो इस चैप्टर को हम बहुत डिटेल के अंदर आपको समझाएंगे। लेकिन यहां पर आप थोड़ा सा ये जान लीजिए प्यारे बच्चों कि आप जब थर्ड फॉर्म बनाते हैं, यानी आपकी जो थर्ड फॉर्म बनती है,
तो मोस्टली वर्ब्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक आपकी होती है रेगुलर वर्ब, यहां इतना सा जान लीजिए, रेगुलर वर्ब। और जो दूसरी होती है प्यारे बच्चों, वो होती है हमारी इरेगुलर वर्ब। प्यारे बच्चों, इस रेगुलर वर्ब को हम क्या बोलते हैं, वीक वर्ब भी कहते हैं। और जो हमारी इरेगुलर वर्ब होती है, इसे हम स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अब जैसे आपने देखा होगा, गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, ये जो वर्ब होती हैं जिसमें आपकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होती है वो तीनों अलग अलग होती हैं, या फर्स्ट फॉर्म आपकी डिफरेंट है, सेकंड और थर्ड सेम है आपकी, राइट। तो बहुत सारी ये वर्ब्स हैं। तो ये जो वर्ब होती हैं प्यारे बच्चों, या जैसे आपकी पुट, 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 तीनों एक जैसी, ये आपकी स्ट्रॉन्ग वर्ब होती है। इरेगुलर वर्ब भी जिन्हें कहा जाता है, लेकिन अधिकतर ये संख्या में बहुत कम होती है प्यारे बच्चों, और इनका कोई रूल नहीं होता। ये आपको याद करनी पड़ेंगे। जितनी भी इरेगुलर वर्ब हैं जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म डिफरेंट है, वो आपको याद रखनी पड़ेंगे। और ये ज्यादा नहीं है। अगर 100 वर्ब्स हैं प्यारे बच्चों, तो ये सिर्फ 4% है। यानी 96 जो % वर्ब हैं आपकी, वो आपकी रेगुलर वर्ब होती है, जिन्हें वीक वर्ब भी कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में, बहुत आसान शब्दों में प्यारे बच्चों, आप ये कह सकते हो कि उन वर्ब्स के साथ में आप क्या लगाते हो, ईडी लगाते हो, राइट। जैसे कोई भी आप रीच, आप इसके साथ ईडी लगा देते हो, ऐसे रीच्ड। यानी 96% वर्ब्स के साथ में आप ईडी लगाते हो। तो थोड़ा सा आपको ईडी लगाने के रूल भी प्यारे बच्चों पता होने चाहिए। तो आइए मैं जो इसके सिंपल सी ट्रिक होती है वो आपको बता देता हूं। तो प्यारे बच्चों, एक तो बहुत सिंपल, जैसे मान लीजिए ये वर्ब है आपकी टॉक, और इसके आगे आपने ईडी लगाया, टॉक्ड। सिंपल है। मान लीजिए अब हम ये ले लेते हैं ARRIVERI, और इसके आगे अगर हम ईडी लगाते हैं तो प्यारे बच्चों यहां पर 2 ई आ गई, एक ये आ गई और एक ये, एक को छोड़ देंगे, अराइव्ड। सो सिंपल। मान लीजिए ये वर्ब आ गई स्टडी, और यहां पर आपको ईडी लगाना है। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना होगा, लास्ट में अगर वाई आ जाता है और उससे पहले कंसोनेंट है, यानी वोवल नहीं है, ये ए, ई, आई, ओ, यू, ये अल्फाबेट नहीं है वाई से पहले, और वहां पर अगर आपको ईडी लगाना है तो प्यारे बच्चों इस वाई को हम चेंज कर देंगे आई में, STUDIED, स्टडीड। ये नियम आपको याद रखना है, भूलना नहीं है इसको। लेकिन मान लीजिए आपकी वर्ब आ गई प्ले, और यहां पर ईडी लगाना है, तो अब ये वर्ब है, अब इसके एंड में भी वाई है, यहां भी वाई थी, लेकिन यहां पर कंसोनेंट है इससे पहले, लेकिन इससे पहले क्या है प्यारे बच्चों, वोवल है, ए। और अगर वोवल आ जाता है इससे पहले तो फिर वाई को चेंज नहीं करना है, PLAYED, प्लेट। ये आपको ध्यान रखना है।
और बताते हैं आपको। मान लीजिए ये आपकी वर्ब है स्टॉप और यहां पर आपको ईडी लगाना है। तो प्यारे बच्चों, लास्ट अल्फाबेट से पहले यदि आपकी वोवल साउंड आ जाती है, राइट, तो लास्ट अल्फाबेट को हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, डबल कर देते हैं, STOPPED। बहुत सिंपल। प्रीफर, राइट, प्लस ED, प्रेफर्ड। बहुत सिंपल। लेकिन एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं प्यारे बच्चों। अगर मान लो ये वर्ब आ गई आपकी ऑफर और यहां पर आपको ED जोड़ना है, अब इससे पहले भी क्या है, वॉवल साउंड है, ई है, तो इसका मतलब इसको भी डबल करना चाहिए, लेकिन डबल नहीं होगा। ऑफर्ड ऐसे ही लिखते हैं प्यारे बच्चों। क्यों लिखते हैं प्यारे बच्चों? क्योंकि लास्ट में अगर ER आ जाता है और अगर आपकी वर्ब, मान लीजिए ये आपकी वर्ब है, यहां पर 2 सिलेबल है, प्रेफर, और अगर आपका सेकंड सिलेबल अगर एक्सेंटेड है, तो अगर आप ED लगाते हैं तो फिर आपका डबल हो जाएगा। लेकिन यहां पर फर्स्ट सिलेबल जो है ऑफर, ऑफर यानी ऑफर, ये सिलेबल जो है आपका एक्सेंटेड नहीं है, इसलिए यहां पर हमने R को डबल नहीं किया। इसके पीछे यही कोई ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है, बस यही एक लॉजिक है। लास्ट अगर सिलेबल आपका एक्सेंटेड है तो अगर ED लगाओगे तो वहां पर आप R को डबल कर दोगे, और यदि लास्ट आपका सिलेबल जो है एक्सेंटेड नहीं है, वहां पर अगर आप ED लगाते हो तो फिर हम R को डबल नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका अगर कोई और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हाँ, रेफर भी देख लो, REFER, यहां पर अगर हम ED लगाते हैं प्यारे बच्चों, तो यहां भी REFERRED हो जाएगा, रेफर्ड, क्योंकि यहां पर भी ये सिलेबल जो है आपका एक्सेंटेड है। सेकंड सिलेबल रफर, रेफर, फॉर, ये एक्सेंटेड है, तो इसीलिए इसको हमने डबल कर दिया। तो ये थोड़ा सा डिटेल स्टडी हो जाएगा। आप बस इतना सा ध्यान रखें, ये जो ED लगाने के मैंने सिंपल से आपको रूल्स बताए हैं, ये रूल आप ध्यान में रखें, क्योंकि आपको थर्ड फॉर्म जो है वो आपको लगानी पड़ेगी। ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट में भी आएगी, ये आपके पास्ट परफेक्ट में भी आएगी, और ये आपके फ्यूचर परफेक्ट में भी आएगी। तो इन तीनों टेंसेस में आपको ये पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना ही करना है प्यारे बच्चों। तो हल्के से रूल जो है आप याद कर लीजिए, लेकिन जो आपके स्ट्रॉन्ग वर्ब हैं, जिन्हें इरेगुलर वर्ब भी कहा जाता है, वो नियम आपको याद करने ही पड़ेंगे। आइए आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए हम अब सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट रहेगा, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑप्शनल रहता ही है। तो प्यारे बच्चों, आइए कोई भी एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। पहले सिंपल सेंटेंस का लेते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों का ही बताऊंगा। तो पहले सिंपल का ले लेते हैं। मान लेते हैं राम रावण को पहले ही मार चुका था। मार चुका था। तो ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है प्यारे बच्चों, राम रावण को पहले ही मार चुका था। तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। राम सब्जेक्ट, राम, अब हेल्पिंग वर्ब हैड, मेन वर्ब। तो पहले ही प्यारे बच्चों, ये जो आपका शब्द है, इसकी इंग्लिश होती है ऑलरेडी।
और ऑलरेडी का प्रयोग जो है वो आपके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में करेंगे। राम हैड ऑलरेडी, मेन वर्ब किल, ईडी लगा देंगे, किल्ड रावण। राम हैड ऑलरेडी किल्ड रावण। राम रावण को पहले ही मार चुका था। बहुत सिंपल है। अब आइए कोई न कोई कॉम्प्लेक्स का ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल, वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पहले मैंने एक छतरी खरीद ली थी। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है प्यारे बच्चों। अब इस प्रकार के वाक्य को बनाने से पहले सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारी घटना पहले कौन सी घटी है। तो मैंने एक छतरी खरीद ली थी। ये जो आपका जो क्लोज रहेगा, जो प्रिंसिपल क्लोज भी होगा, यहां पर आपने यूज करना है। क्या यूज करना है? पास्ट परफेक्ट टेंस को। देखिए, आई हैड परचेज्ड, आई हैड परचेज्ड एन अम्ब्रेला। मैं एक छतरी खरीद चुका था। देखिए, सिंपल, सब्जेक्ट आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर आपकी मेन वर्ब और फिर आपका ऑब्जेक्ट भी यहां पर दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये हमने बना लिया यहां तक। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, अब हम उसको बनाएंगे और सेकंड पार्ट में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे, क्योंकि ये घटना पहले घटी है और वो घटना बाद में हुई है। बिफोर द रेनी सीजन started, बिफोर द रेनी सीजन स्टार्टेड, वर्षा ऋतु आरंभ होने से पहले। आई हैड परचेज्ड एन अम्ब्रेला, मैं एक अम्ब्रेला खरीद चुका था या मैंने एक छतरी खरीद ली थी। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हमने ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा दिया, सेकंड फॉर्म लगा दी, और यहां पर हमने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। तो इस तरह से आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिलेगा, राइट। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो आपका प्रिंसिपल क्लोज होगा वहां पर आपने क्या यूज करना है? पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करना है, और जो आपका सबऑर्डिनेट क्लोज होगा वहां पर आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करना है। तो प्यारे बच्चों, अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद नॉट हमेशा थर्ड प्लेस होता है, फिर हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर भी ऑप्शनल ही रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आइए इसका भी कोई ना कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले सिंपल में देखते हैं। उसने पहले कभी शेर नहीं देखा था। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। उसने, ही, हेल्पिंग वर्ब हैड, उसने पहले कभी भी, नेवर, he had never seen a lion before. तो ये आ गया हमारा
सब्जेक्ट, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब। प्यारे बच्चों, ये नॉट के स्थान के ऊपर आ गया। ये हमारी मेन वर्ब सी सा सीन, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, और ये हमारी एडवर्ब आ गई। बहुत सिंपल है, आप बिल्कुल आराम से बना सकते हैं, सिंपल सेंटेंसेस को भी बना सकते हैं। आइए अब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो सूर्य उदय नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। तो प्यारे बच्चों देखिए, तो सूर्य उदय नहीं हुआ था, यह घटना पहले घटी है। द सन हैड नॉट राइजन, राइजन when I पहुंचना reached the station। so simple। the sun had not risen, तो यहां पर ये आपका आ गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और यहां पर इसमें आ गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। ये देखिए, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो सूर्य उदय नहीं हुआ था। सो सिंपल। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और उसमें भी यस नो टाइप। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आपकी आएगी हैड, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह नदी पार कर चुका था? सो सिंपल, बनाइए। हैड, वह, ही, पार करना। क्रॉस्ड, हैड ही क्रॉस्ड, किसको पार कर चुका था? नदी, द रिवर। क्वेश्चन मार्क। ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी मेन वर्ब, और ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। सो सिंपल। तो प्यारे बच्चों, अब हम देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जब तुम आए क्या वह जा चुका था? जब तुम आए क्या वह जा चुका था? तो क्या वह जा चुका था, यह घटना पहले घटी है। हैड ही लेफ्ट, लीव, लेफ्ट, had he left when I came? साइन ऑफ इंटरोगेशन। प्यारे बच्चों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपको पास्ट इंडेफिनिट को इंट्रोगेटिव नहीं बनाना है। आपको जो आपका प्रिंसिपल क्लोज है, जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, आपको उसको ही इंट्रोगेटिव बनाना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले तो WH ग्रुप में जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है,
आइए उसको देख लेते हैं। तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सबसे पहले WH ग्रुप आएगा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, फिर आपकी मेन वर्ब वो भी थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट अगर है तो आइए इसका कोई सिंपल सा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कोलंबस अमेरिका की खोज कब कर चुका था? कब कर चुका था? कोलंबस अमेरिका की खोज कब कर चुका था। तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले WH ग्रुप लगाएंगे प्यारे बच्चों, कब, व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, और उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे कोलंबस, COLUMBUS। व्हेन हैड कोलंबस, और उसके बाद लगाएंगे प्यारे बच्चों खोज करना, वर्ब डिस्कवर्ड, और उसके बाद आ जाएगा अमेरिका। व्हेन हैड कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, उसके बाद साइन ऑफ आपका इंटरोगेशन आ गया। सो सिंपल, बहुत आसान है प्यारे बच्चों। तो आइए अब हम इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देख लेते हैं। घंटी बजने से पहले अध्यापक कक्षा में क्यों आया था? घंटी बजने से पहले अध्यापक कक्षा में क्यों आया था? अध्यापक कक्षा में क्यों आया था? यहां से स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों। यह घटना पहले घटी है। तो सबसे पहले WH ग्रुप, क्यों, वाई, हैड, why had the teacher arrived, or you can say came. Why had the teacher arrived in the class before the bell rang? सेकेंड फॉर्म आ जाएगी प्यारे बच्चों, रिंग, रेंग, रंग होती है। तो RANG सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगी। वाई हैड द टीचर अराइव्ड इन द क्लास बिफोर द बेल रेंग। बहुत सिंपल है, आप इसको बड़े आराम से बना सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने क्वेश्चन जो है हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हमारा क्लोज था उसी में हम लेकर के आए। जो हमारा प्रिंसिपल क्लोज था हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हाथ भी नहीं लगाया, राइट। क्योंकि हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हम प्रश्नवाचक बनाते हैं तो हम डिड को हम बाहर लेकर के आते हैं। तो यहां पर हमने डिड कहीं भी बाहर नहीं निकाली, यहां पर हमने सेकेंड फॉर्म ही लगाई है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और वो भी यस नो टाइप के, राइट, जिसमें हमारा नॉट भी है और हमने हेल्पिंग वर्ब को बाहर भी निकाला हुआ है। तो ऐसे सेंटेंसेस अगर सिंपल होते हैं, और सिंपल को हम कैसे बनाएंगे, जैसे क्या वे चाय
नहीं बना चुके थे? क्या वे चाय नहीं बना चुके थे? बहुत सिंपल है। अब आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद नॉट, चाय बनाना, प्रिपेयर करना, प्रिपेयर्ड, टी। सो सिंपल, बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। तो आइए अब हम इसका कोई कॉम्प्लेक्स का कोई एक वो देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे स्कूल बस पकड़ने से पहले क्या मेरे स्कूल बस पकड़ने से पहले, क्या मेरे स्कूल बस पकड़ने से पहले बारिश रुक चुकी थी? बारिश नहीं रुक चुकी थी। नोट भी है प्यारे बच्चों, नहीं रुक चुकी थी। क्या मेरे स्कूल बस पकड़ने से पहले बारिश नहीं रुक चुकी थी? तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। मेरे स्कूल बस पकड़ने से पहले बारिश नहीं रुक चुकी थी। बारिश नहीं रुक चुकी थी, तो इस यहां से स्टार्ट करेंगे। हैड द रेन not stopped before I caught the school bus। ये देखिए प्यारे बच्चों, had subject the rain, not मेन वर्ब स्टॉप्ड, उसके बाद बिफोर मेरे स्कूल बस पकड़ने से, बिफोर आई मेरे मीन्स आई, बस को पकड़ना, कॉट द स्कूल बस। सो सिंपल। क्या मेरे स्कूल बस पकड़ने से पहले बारिश नहीं रुक चुकी थी? तो ऐसे आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को भी बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है आपका अंतिम स्ट्रक्चर नंबर 6, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस WH फैमिली का, यानी नेगेटिव भी और आपका WH फैमिली भी। WH फैमिली से ही आपका इंटेरोगेटिव है। तो बहुत सिंपल है, WH ग्रुप, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर आपका मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो उसको लगा दो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सिंपल सेंटेंस के लिए जैसे हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अध्यापक ने कौन सा पाठ नहीं पढ़ाया था? अध्यापक ने कौन सा पाठ नहीं पढ़ाया था? क्वेश्चन मार्क। विच लेसन, WH ग्रुप से स्टार्ट होगा प्यारे बच्चों। सो विच लेसन हैड द टीचर, विच लेसन हैड द टीचर, ये WH ग्रुप आ गया और ये इसी के साथ रहेगा लेसन। ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट। विच लेसन हैड द टीचर नॉट टॉट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। बहुत सिंपल है। विच लेसन हैड द टीचर नॉट, ये नॉट आ गया आपका और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई आपकी।
तो ये इस तरह से आप किसी भी सिंपल सेंटेंस को बड़े आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि आपके नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आइए इसके WH ग्रुप का हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और वो एग्जाम्पल हमारा रहेगा गाड़ी आने से पहले तुम स्टेशन पर क्यों नहीं पहुंचे थे? ये क्वेश्चन मार्क आ गया। तो प्यारे बच्चों, ये जो है तुम स्टेशन पर क्यों नहीं पहुंचे से, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। वाई, ये आ गया WH ग्रुप। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेड, सब्जेक्ट यू, नॉट, मेन वर्ब पहुंचना रीच्ड, द स्टेशन, ऑब्जेक्ट है नहीं प्यारे बच्चों इसमें, ध्यान रखना, रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। सो सिंपल। क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे 6 के 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर थे, ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। प्यारे बच्चों, ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन आपको डिटेल में समझाने के लिए ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब तक आप इसको डिटेल में नहीं सीखेंगे तो प्यारे बच्चों ये थोड़ा सा जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें दोनों टाइप के सेंटेंसेस हैं। इसमें आपके सिंपल सेंटेंसेस भी हैं और इसमें आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी हैं, तो उन सब का सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से इसके ऊपर पकड़ बनाने के लिए हर एक सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर आप 5-5 सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप भेज देंगे। यही आपका होमवर्क रहेगा। और हाँ प्यारे बच्चों, एक छोटी सी प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, जिसमें आपके ये के ऊपर ही 10 सेंटेंसेस हैं रहेगी, और जो तो प्यारे बच्चों ये एक्सरसाइज भी आपको कंप्लीट बेस करनी रहेगी। ओके, तो प्यारे बच्चों थैंक यू। ये एक्सरसाइज भी आपको कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।